स्टार्ट हुआ मंदिर से जमीन और यहाँ आश्रम बनाने और स्कूल बनाने के लिए जब वो यहाँ आए थे तो आए तो नील क्रांति के लिए और तिब्बतिया के युद्ध में, लेकिन जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो स्थिति है इतनी निम्न स्तर पे है, शिक्षा और स्वास्थ्य और रहन सहन हो कि देश अगर आज़ाद भी हो जाए तो फिर यहाँ पर उठाव नहीं हो सकता है, फिर विशेष हो सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ रख के फिर कस्तूरबा गांधी जी को लाए और फिर देश के अन्य समाजसेवी को ला के यहाँ के जितने भी जनता थे उनके बुनियादी शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल का गठन किया। इस नंबर को यहाँ से शुरुआत किया, लखन सिंह मरहवा से उन्होंने शुरू किया स्कूल, बुनियादी स्कूल भी भैया में फिर यहाँ भी बना और गांधी जी कस्तूरबा जी यहाँ रख के यहाँ के कार्यक्रम शुरू किए और स्वास्थ्य शिक्षा और सभी क्षेत्र के सभी लोग को यहाँ घूम घूम कर सब लोग को शिक्षित ताकि वो लोग अपना जीवन अपने स्तर को उठा सकें और शिक्षा प्राप्त कर वो देश के हित में काम कर सके। बिना शिक्षा का देश हित में कोई कार्य नहीं हो सकता। इसी सिलसिले में गांधी आश्रम बनाया गया। इस गांधी आश्रम को जो किया है महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के द्वारा बनाया गया। उन लोगों ने अपने माथे पर गिरा ढोक दिया, उससे पहले झोंपड़ी का था तो झोंपड़ी को उस समय के जो देश के हाकिम थे उन्होंने आग लगवा दिया ताकि गांधी जी उसी में जल गए। लेकिन संजोग था कि उस दिन वो यहाँ थे, वो बाहर में फिर आए तो फिर सभी गाँव के सहयोगी और उन लोगों ने अपने करके क्या का निर्माण किया। अभी यहीं रहे और यहीं से शिक्षा ग्रहण सभी लोगों का प्रचार किया। उन्होंने 8 महीने से ज़्यादा समय रहे, बाहर से भी बहुत सारे समाज सेवी है और यहाँ की जनता में आज भी यहाँ की जनता उनके ऋणी है और खुशहाल। आज भी जिस सब में भक्ति भाव और ये नहीं है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से खत्म हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी वो भावना आज यहाँ जाती है। यही यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है। अशोक भाई, यहाँ के कोई व्यक्ति अभी मैं उनका नाम भूल गया, वो जहाँ गांधी जी आते वहाँ पे वो चले जाते थे और बोलते कि आप हमारे चंपारण में आइए, बड़ी समस्या है। तो फिर गांधी जी ने समय दिया, फिर यहाँ पर आ गए। समस्या ये थी कि यहाँ की नील की खेती होती थी और उसके ऊपर अंग्रेज सरकार ने बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था। तो यहाँ के लोगों को जो जितना भी खर्चा होता तो वो भी नहीं निकलता था। तो फिर गांधी जी यहाँ पर आए और फिर उन्होंने ये इसको नील सत्याग्रह क्रांति कहा जाता है और पूरे भारत में सबसे पहले यही सत्याग्रह का उनका शुरुआत हुई और फिर उसके बाद अन्य जगहों से होने लगी। तो ये नील की खेती यहाँ पे बनी, इसके लिए प्रयास था। फिर बाकी भारत में जो सब और एक विधेयक थे तो वो कहते थे कि गांधी जी अगर मिले अकेले में तो उनको गोली मार। गांधी जी के हजारों लोग के बीच रहते थे। वो एक दिन गांधी जी 3 बजे भोर में निकल गए। तो राजकुमार शुक्ल तो छाया की तरह रहते थे, उन्हें तो विश्वास ही नहीं था कि गांधी जी यहाँ आएंगे। तो वो जग गए। महादेव भाई को उन्होंने कहा, जगाया, तो गांधी जी के सेक्रेटरी थे। तो महादेव भाई ने कहा कि बापू कर रहे हैं उसको कुछ नहीं करना, तो थोड़ा डिस्टेंस करके ये पीछे पीछे। तो गांधी जी कोठी तक गए, जो देखे और उनको 4 बज गया, 3 बजे से निकले, घर पे गए तो सोया एकदम अचानक सामने गांधी जी को देख रहा है। तो गांधी जी ने उनको कहा कि माफ करेंगे, मैंने सुना है कि आपने कहा कि अकेले में मिलेंगे गांधी तो मैं गोली मार दूंगा, मेरे पास अकेले का यही समय है, तो मैं इसलिए आया। अब बहुत एकदम पसीने पसीने हो गया। उसको तो कुछ होगा कि भाई जो आदमी हजारों आदमी गिरा है कहीं, तो उसने कहा नहीं 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 आपको गलतफहमी हुई। ये कहा ठीक है गांधी जी लौट। तो वो आदमी ने बाद में स्कूल में गांधी बनाने में मदद किया और जो नीलों के बीच में कहा कि उस समय गांधी के आंख में मैंने प्रभु यीशु के दर्शन किए। ये तो गांधी ये है जो भारत का यही लगता है। तो बहुत प्रेरक जगह से हम लोग यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं शुरू, और मुझे लगता है कि गांधी की चेतना, भाई जी की चेतना और आप सबकी ऊर्जा मिल गई ये यात्रा कामयाब हो। अन्याय के खिलाफ यहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत की
उसी भूमि से, चंपारण की भूमि से भाई जी की संदेश यात्रा का हम प्रारंभ कर रहे हैं। जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं उनका भी एक ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण में आप भाई जी के संदेश को लेकर के पूरे बिहार में फैलाएंगे, यहाँ से पूरे देश को जाएगा। अहिंसा, सत्य, न्याय पर आधारित एक समाज की रचना जिसमें सभी को सम्मान मिले, ये भाई जी का और महात्मा गांधी का संदेश था। भाई जी ने पूरा जीवन भर महात्मा गांधी को आत्मसात किया और यहाँ भी भाई चंपारण में आए। आज यहाँ चंपारण देख रहे हैं, यहाँ से ऐतिहासिक सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ था जो पूरे देश में फैला। तो अभी हम लोग यहाँ से संग्रहालय भी है और यहाँ घूम करके फिर वहाँ जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग से पहले वो है महात्मा गांधी 1918 का उनका फोटो है। वो गांधी जी और कस्तूरबा गांधी, याकूब खान और जी नटवर है गांधी जी का। भाई कौन है? और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखो महात्मा गांधी। चलो आप एंकरिंग करो, मैं वीडियो बनाती हूँ। ये इनकी बड़ी सी मूर्ति है। और ये आप सुभद्रा माई की प्रतिमा। दर्शन कर सकते हैं। जय सुभद्रा माई। और ये कस्तूरबा बाई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुराने ये वाल्मीकि आश्रम है। हाँ, यहाँ पे बैठकर वो गांधी जी शिक्षा देते थे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, गौर से पढ़िएगा। वाल्मीकि ऋषिले लव कुशलाह शिक्षा दिए को स्थल। मतलब मुझे उतनी अच्छी से हिंदी नहीं आती पढ़ने के लिए, तो आई कैन जस्ट ट्राई कि मैं आप लोग को अच्छे से बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। और ये गांधी जी का है पुराना फोटो। और वो देखिए अरेराज की विष्णु प्रतिमा, वो है बेतिया राज का कचहरी। ये देखिए आप कैसे बोल सकते हैं बेतिया राज का कचहरी है। कचहरी मीन्स कोर्ट, उसको कोर्ट बोलते हैं। देखिए पुराने जमाने की कोर्ट। और ये है वाल्मीकि आश्रम जो ऐसा था। अभी ये लेटेस्ट में 21वीं शताब्दी में ये थोड़ा मॉडर्न बन गया है। और ये रहा नंदगढ़ का बौद्ध स्तूप। नंदगढ़ के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो ये वहाँ का स्तूप है। और ये है कोल्हुआ का अशोक स्तंभ, कोल्हुआ का। बाकी आपको हम दिखाते हैं गांधी जी का आश्रम जो अभी मतलब बना है। पहले तो झोपड़ी था, लेकिन अभी झोपड़ी को थोड़ा मॉडर्न टाइप में बना दिया गया है। ये रहा, मैं पीछे से इंटर कर रही हूँ इसका। चलो चलो, बारिश हो रही है यार, बारिश बारिश बारिश। हाँ, ये रहा गांधी जी का आश्रम जो कि लॉक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पूज्य बापू का मुख स्मारक, कृपया जूता चप्पल बाहर निकाले। मतलब ऐसा कि अंदर जूता चप्पल रखा हुआ है जो बाहर निकाले रखना। ये लिखना चाहिए, जूता चप्पल बाहर उतार कर अंदर प्रवेश करें। और ये है, वैसे आपको मैं एक और खास बात बताना हाँ, चाहूँगी। बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हैं जी जी, जो ये पुराना मकान था, मतलब जैसे कि झोपड़ी पुराने जमाने का जो था, अभी भी मिट्टी लगी हुई है। अभी भी ये मिट्टी का है, लेकिन बाहर से इसे ऐसा डेकोरेट किया गया है ताकि ये खराब ना हो। आप देख सकते हैं अभी भी आगे से थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी दिख रही है। ये अभी जैसे था पहले बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ऊपर से नहीं, इसे मैं थोड़ा इसमें सजाया कहना गया है। चाहूंगी कि उस टाइम ये घास फूस का जो होता है बना हुआ उस टाइप का था, लेकिन अभी इसे थोड़ा सा वो खपड़ा बोलते, करकट बोलते हैं उस पे, लेकिन मिट्टी जरूर डाला हाँ, हुआ है। मिट्टी जरूर है। और ये जो लकड़ी का है ये भी उसी टाइम का लकड़ी है। हाँ। उस पे बस ये डाल दिया गया ताकि पानी से प्रोटेक्ट हो। बिल्कुल। और आगे चलते हैं।
ये उनका ये देखिए, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं कितना पढ़ूंगी तो फिर 2-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ये रहा, आप लोग गौर से पढ़िए, स्टॉप करके पढ़िएगा कि वो झोपड़ी के बारे में दिया हुआ है। ये बापू जी के 3 बंदर का इंडिकेट किया, जो आप लोग सब लोग पढ़ाया जाता है, हम लोग को शिक्षा दिया जाता है, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो ये 3 बंदर हैं, हम एक ही हैं अभी बंदर। ये रहा, ये है लौरिया नंदगढ़ का स्तूप। देखो भाई, गौर से देखो। ओए बारिश हो रही है। ये बहुत बड़ा आश्रम है। मैं एक्चुअली हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बस शॉर्टकट में चलती हूँ। बिहार में क्यों गांधी बाबू हो जो इस वक्त की जरूरत है। दुनिया में भी युद्ध चल रहे हैं, हमारा भी कई राज्य शांत है। मणिपुर का हालत आपको पता है, और कहीं भी। तो इसमें भाई जी ने पूरे जीवन में जो शांति और सद्भावना का काम किया, चंबल के शांति सद्भावना का काम के बाद ये मिनी चंबल में हम लोग गए, और यहाँ भाई जी ने कई कैंप करके उस काम को आगे बढ़ाया। तो बहुत अच्छा है कि उस काम को भाई जी के बाद हम सब मिलकर बढ़ा रहे हैं। आप सबका बधाई, स्वागत। प्रकृति अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम करेंगे, इसलिए यात्रा हम लोग बिल्कुल समय पर निकालेंगे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोक सेवक मंडल के हमारे मित्र और अध्यक्ष दीपक मालवीय जी यहाँ हैं, भाई जी के साथ जुड़े रहे हैं। और दीपक मालवीय जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी भी संगठन का प्रोग्राम हो तो दीपक मालवीय जी के यहाँ आ जाएंगे, तो ये सहयोग करेंगे, भले वैचारिक रूप से थोड़ा फर्क की हो। तो ऐसे मित्र हैं। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि दीपक भाई आए, भाई जी का प्रोग्राम साहेबगंज शिविर हुआ, तब भी इनका प्रोग्राम गड़बड़ा जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर है, आप जानते हैं, एक बड़ा अखबार उड़िया में निकलता है समाज, वो भी इनके ये निकालते हैं, इन्हीं संस्था निकालता है। तो इनके पास बहुत काम है और बहुत रचनात्मक सोच है, और ये आए हैं और सीधे स्टेशन से इनको ले आए, फ्रेश भी नहीं हुए, क्योंकि हमें समय पर निकलना है। और जब हम यहाँ से जाएंगे 20 किलोमीटर पर, तो वहाँ जो भोजन और कार्यक्रम है, तो वहाँ आपको स्नान करने की सुविधा हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि सीधे लाएं। तो एक बार फिर सबका स्वागत। इस यात्रा में 9 राज्य के लगभग 27-28 युवक युवती हैं, 2-4 और जुड़ेंगे, तो बहुत ही अच्छा है। जब हम पटना से योजना बना रहे थे, तब कुछ लोगों को शंका, मुझे कोई शंका नहीं था, हमें था कि 30 मतलब 30 है ना, और वो संख्या हो गया है। और मेरे वजह से नहीं हुआ, आप सबकी वजह से। आपका एक बार फिर बंधन है। और चाहे आंधी होगा, चाहे पानी होगा, चाहे तूफान होगा, आपने बहुत ही हौसला दिखाया। 12 बजे रात तक बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सब जगह रहे, लेकिन समय पर सब तैयार हो। तो ये जो युवाओं में जोश है, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस मस्ट रेस्ट इन योर रिस्ट। आपके बाजियों में आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना। तो वो काम करेंगे, तो हम मिलकर करेंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि दीपक भाई को, धर्मेंद्र भाई, इनको झोला भेंट करें। भाई जी जोड़ो 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 जोड़ो, अपना देश अपनी माटी, चंपारण हो जो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान, सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान। बोलो भारत माता की जय। भाई जी अमर। शिविर का झोला लेकर सम्मानित करेंगे। प्यारा हिंदुस्तान, एक तुम्हारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। दुनिया में बेजोड़ अनोखा, दुनिया में बेजोड़ अनोखा, भारतवर्ष महान, भारतवर्ष महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष हिंदुस्तान।
क्योंकि आज महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर पर एक रचनात्मक काम, क्योंकि ज़्यादातर लोग देश भर में फूल अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि देकर छुट्टी पाते हैं, लेकिन यहाँ पर भितरवा आश्रम में देश भर के नौजवान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए, और ख़ास करके जो हम लोगों ने अपने बीच में गांधी को देखा है, सुब्बाराव जी, जो जीता जागता गांधी का प्रारूप, और उस तरह का देश अगर बनाना है तो इस तरह की यात्राएं होना जरूरी है, क्योंकि अभी एक संकट का समय है जब संस्थाएं, व्यक्ति सब अपने रास्ते छोड़ चुके हैं। वो व्यक्ति हो या संस्था हो, सबके काम बदल गए हैं। पैसे के युग में इस तरह के आयोजन होना, अपनी जगह से निकलकर इस अंदर गांव में आकर संकल्प लेना, ये बड़ी बात है। और खासकर ये सुब्बाराव के सैनिक कर सकते हैं। जो सुब्बाराव के काम की सैनिक हैं, ये उन्हीं में जज्बा है। आज फिर से ये साबित हो गया कि भाई जी केवल गीत गाने वाले सैनिक नहीं थे, भाई जी दिलों में बसते थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व नागरिक की हैसियत से सुब्बाराव जी थे। तो मुझे लगता है कि हम सब आज जहां भी हैं, जिस जगह पे हैं, वो सुब्बाराव जी की वजह से हैं। रण सिंह भाई, महेंद्र भाई, हमारे अशोक भारत जी जो इसके शिल्पी हैं, धर्मेंद्र भाई, ये सब जगह पहुंचते। मैं देखता हूं कि जहां भी मैं कभी निकलता हूं तो ये सब उपस्थिति, तो मुझे लगता है ये वो पौधे रोपे गए हैं भाई जी के, जो हर जगह अपनी छाप छोड़ते हैं। ऐसे पौधे रोपने वाले सुब्बाराव जी को भी नमन करते हुए आप सबको इसलिए बधाई कि आपने फिर से साबित कर दिया कि भाई जी के न रहने पे भी ये संगठन अभी आगे और मजबूत बनेगा। और मेरी तरफ से जो भी साधन हो, इन्होंने बताया कि देश भर में हमारे संगठन है, हमारा साधन है, वो साधन आपका है। जो भी साधन हमारा है हम उसके ट्रस्टी हैं, तो मैं तो मालिक हो नहीं सकता, लेकिन जब तक मैं वहाँ बैठा हूँ उस सब संसाधनों का उपयोग देश भर में कहीं भी आपको कुछ जरूरत पड़ती है, आपके लिए ये साथी तैयार रहेगा। और मुझे खुशी ये भी होगी कि भाई जी के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके साथ एक भावनात्मक लगाव है। वो इसलिए है कि इस समय बड़ी तरह की भ्रांतियां भी चल रही हैं, एक दूसरे को तोड़ने का। जो काम जोड़ने का था वही लोग तोड़ने में भी लगे। तो बड़े दिल का जो आदमी हो, ये यात्राएं बड़ा दिल बनाती है। हमारा दिमाग सिर्फ इतना होना चाहिए, हमको क्या सिखाया था भाई जी ने, हमें इधर उधर नहीं देखना। भाई जी ने हमें क्या सिखाया था, हम यहाँ नहीं आ सकते तो अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने विद्यालय में जहाँ हैं वहाँ भाई जी के छोटे छोटे कार्यक्रम हैं। मैं देखता था एक समय यात्रा के लिए साइकिल भारत सरकार के ग्रांट से लिया जाता था, फिर उसको चिट्ठी लिखो, फिर वो दे। आज हमने देखा ये सब, देखिए आपके साथियों के सब सहयोग से। और ये तो छोटा सहयोग है, मुझे लगता है ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। अगर इससे भी ज्यादा संसाधन जुटना पड़ेगा, मैं आश्वासन देता हूँ, मैं इस यज्ञ में आगे दूंगा। और जहाँ भी साधन की जरूरत पड़ेगी, भीख मांगने से कोई गुरेज नहीं रहेगा। और मुझे लगता है यह देश ऐसा है, जब आप मांगने जाते हैं अच्छी नीयत से तो आपको अच्छे से मिलता भी है। आपको यात्रा मंगलमय हो। मैं बहुत गांव के अंदर घुस के काम नहीं किया है, लेकिन आज जब अंदर घुस के आ रहा था तो डॉक्टर रामेश्वर जी ने काफ़ी विस्तार से सब बताया। और गांव में मैं 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, फिर चलता बना। लेकिन इधर मैं देखता हूँ 25 दिन, शायद आप 25-26 दिन यात्रा में रहेंगे, तो वो भी आपके लिए अनुभव रहेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। तो बहुत अच्छा लगा कि आप आए। अब हम लोग नाश्ता के लिए निकलेंगे, बगल के कमरे में है, आ गया है तो कमरा में बैठे करेंगे, है ना। और साइकिल लेके फिर हम लोग आश्रम में जाएंगे और वहाँ से यात्रा शुरू होगी। दीपक भाई आश्रम में विजिट कर लेंगे। एक फोटोग्राफ हो जाएगा ग्रुप, या भी रुके। ये सभी के लिए नाश्ता आ रहा है। एक्सक्यूज मी, योर भोजन।
और ये सर खाना परोस रहे हैं। इस प्लास्टिक में पूड़ी है आई थिंक, हाँ, और वो आ रहे हैं छोला। इसको नीचे कर लो। छोला सबको दिया जा रहा है। आज का नाश्ता पूरी और छोला दो। ये फाइनली सबको साइकिल मिल गई है और सभी यात्रा के लिए निकलेंगे। अभी कस्तूरबा जहाँ पे गांधी जी का आश्रम है, मेन आश्रम, वहाँ पे जाकर फ़ोटो सेशन होगा। उसके बाद फिर निकलेंगे सभी लोग साइकिलिंग के लिए। उससे पहले आश्रम जाएंगे, वहाँ से फ्लैग होस्ट करके फिर हम लोग को साइकिल यात्रा के लिए शुभकामनाएं बधाई दी जाएगी। यहाँ पे भी आए हुए हैं लोग करने के लिए। वो रहा कस्तूरबा कन्या उच्च विद्यालय के नाम से है। यहाँ पे कस्तूरबा बाई सबको शिक्षा देती थी। उसके बाद फिर सब लोग आज यात्रा प्रारंभ करेंगे, बेतिया निकलेंगे। ये रहा, सभी लोग अपने साइकिल रिपेयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कैसा साइकिल। और मेरा ये जो मैम बैठी हुई है यही साइकिल है। मुझे एक्चुअली सीट ऊपर करवानी है, मेरी साइकिल में यही फॉल्ट है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। धन्यवाद। तो इस तरह सभी को साइकिल मिल जाती है। सभी लोग अपने अपने साइकिल लेते हैं। उसके बाद हम लोग जहाँ नरकटियागंज में रुके थे वहाँ जाते हैं, आश्रम में भोजन करते हैं, फिर फ़ोटो सेशन होता है। ये सब देखो बच्चे लोग वहाँ के आश्रम के सारे लोग के साथ फ़ोटो मैंने लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे हम हमेशा कांटेक्ट में नहीं रहेंगे उनके साथ, लेकिन जो हमारे फ़ोटो होते हैं वो यादें होती हैं हमारी, तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। ये देखो यहाँ पे सारे बच्चे लोग हैं और ये प्यारी जा मैम है, संगीता है और भी गर्ल्स लोग हैं। तो सभी के साथ मैंने फ़ोटो वहाँ पे लिया। प्यारा सा स्वीट सी मेमोरी लेकर जा रही हूँ। एंड हमेशा याद रहेंगे ये दिन और ये लम्हे, कितने प्यारे कितने खूबसूरत थे। ये वहाँ के हैं झा सर जी, जो आश्रम के वहाँ के इंचार्ज है। उनके साथ फ़ोटो लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोला बेटा मैं बहुत मिस करूँगा। मैंने बोला मी टू सर, मैं भी। उसके बाद आश्रम से वहाँ से निकलने की तैयारी होती है। हम लोग कहाँ के लिए निकलते हैं पता है? बेतिया के लिए निकलते हैं। ये रास्ते में नरकटियागंज वगैरह है। ये देखो फ़ोटो सब है। जब हम लोग गांधी आश्रम से निकल रहे थे फिर से नरकटियागंज जाने के लिए, तो ये रहा रास्ते की यादगार पल, लम्हे जो साइकिल चलाते वक्त एक छोटा सा कैप्चर जो मोमेंट कर सकती थी वो मैंने किया और आप लोगों के सामने साझा कर रही हूँ। ये देखो, ये जो आप ऊपर देख रहे हो पत्ते लगे हुए हैं, वो वहाँ के जो बच्चे लोग थे ना, उन्होंने मतलब वेलकम किया था वो कैप बनाकर। बहुत ही मैंने ऐसा कैप देखा नहीं, वो लोग किस तरह से बनाया, तो मैंने बोला मुझे भी चाहिए। तो फिर मैं वहाँ पे नहीं थी तो मेरा भी वेलकम हुआ। एक्चुअली मुझे टीम लीडर बनाया गया था ना, तो मुझे आगे रहकर देखना पड़ रहा था। तो फिर मैं वहाँ पे गई तो उन लोगों ने मेरा भी वेलकम किया, टोपी लगाया मेरे को। मुझे बहुत, वो टोपी जो है ना थोड़ा यूनिक था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये है वहाँ पे आश्रम का, ये गांधी जी का मूर्ति है, गांधी आश्रम म्यूज़ियम का है। जो म्यूज़ियम विज़िट करने गए थे वहाँ से ही हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ किया था। तो ये सारे मेमोरीज़ हैं जो मैंने शेयर किया आपके साथ, जितनी कैप्चर हो सकी। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे का बाकी फुटेज वीडियोस मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।